भक्तजनों जय माता दी। भैया 5 है की कहानी, नाग पंचमी की कहानी। यह नाग पंचमी श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। यह अग्रवालों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन बामी पर जाकर नागों की पूजा की जाती है तथा नागों को दूध भी पिलाया जाता है। पूजा करने के बाद कहानी भी सुनने का विधान है। भैया 5 है नाग पंचमी की कहानी इस प्रकार है। 7 देवरानी और जेठानी थी। वह कुआं पर पानी भरने गई। तब आपस में बातें कर रही थी कि सावन आ गया है, अब तो भैया लेने आएंगे, हम सब मायके जाएंगे। सबसे छोटी देवरानी बोली कि हमारे मायके में तो नाग भी नहीं है, सो ले जावेंगे। सबसे छोटी बहू बोली कि हमारे तो भाई है नहीं, सो हमको कौन लेने आएगा, हम तो मायके जा नहीं रहे हैं। और वह दुखी होने लगी। तब वो बामी में बैठे नाग देवता सुन रहे थे। नाग देवता ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि एक बहन का मायके में कोई नहीं है। वह बहुत दुखी हो रही थी। माँ ने कहा कि तुम लेवा लाओ और उसे धर्म की बहन बना लो। तब नाग देवता उसके भाई बनकर उसके घर लेवाने पहुँच गए और कहने लगे कि हम बहन को लेवाने आए हैं। सब देवरानी और जेठानी तथा सास ससुर बोले कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है और तेरे लबुआ तो सबसे पहले आ गई। वह कहने लगी मैं नहीं जानती। तब भैया बोले कि हम बड़े हैं, हमारे सामने तो यह बहुत छोटी थी, तब तथा हम मामा के और मौसी के हैं। तब उसके सास ससुर ने उसे मायके भेज दिया। जब बामी आई तो नाग देवता बोले कि बहन मैं बामी में घुस रहा हूँ, तू मेरी पूँछ पकड़ लेना। वह तो तड़प गई कि नहीं जाऊँ तो मरी और जाऊँ तो भी मरी। पक्का जी करके पूँछ पकड़ ली और उसने अपने गोद के बेटे को कुएं के अंदर बने एक आले पर बैठा दिया। उसने अंदर जाकर के देखा कि अंदर तो बहुत ही सुंदर महल बने हैं और भैया भाभी भी थे। माँ से मिली और वहाँ पर रहते रहते उसकी सहेलियाँ भी बन गईं। सहेलियों के संग झूला झूलने जाया करे, भैया भाभी के गीत गाया करे, पर उसका मन उदास रहने लगा। एक दिन उसकी सहेली बोली कि हम अपनी माँ के बहुत लाडले हैं। तो वह बोली कि हम भी अपनी माँ के बहुत लाडले हैं। सब बोली हम तो अपने भैया को दूध पिलाते हैं, तुम तो पिलाती नहीं हो। इतना सुनकर वह खटपाटी लेकर के सो गई। तब माँ ने जगाया तो वह बोली कि सब सहेलियाँ अपने भैया को दूध पिलाती हैं, हम तो पिलाते नहीं हैं। तो माँ ने दूध दिया कटोरे में और कहा कि ठंडा हो जावे तब घंटा बजा देना। उसने दूध तो ठंडा नहीं किया और घंटा बजा दिया। सारे नाग दूध पीने आए तो किसी की पूँछ जल गई, किसी की मूछ जल गई, किसी का मुँह जल गया, किसी की जीभ जल गई। तो सब उसे खाने को दौड़े। तो माँ ने बचा लिया, कहा कि बेटा यह धर्म की बहन है, जैसी दूसरे के घर से लिवा के लाए हो वैसे ही पहुँचा करके आना। जब यह दौरानी जेठानियों से लड़ाई हुआ करेगी तब तुम्हारी सौगंध खाया करेगी कि खंडा की सूँ बंडा की सौं, बंडा वीर की सौं खंडा वीर की सौं, बहुत प्यारे बंडा वीर की सौं। इस तरह से उसका सावन का महीना पूरा हो गया। तब उसकी माँ ने कहा कि जैसी इस बहन को जहाँ से लेकर के आए हो लिवा के, तो जैसे ही पहुँचा के आओ। तब नाग देवता बोले कि ठीक है। तो उन्होंने खूब नया गढ़ाया और पुराना उजारा, खूब नए नए वस्त्र ला कर के दिए। पर उसका मन खुश नहीं था क्योंकि उसको अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी और सोच रही थी कि मेरे बेटे का क्या हुआ होगा। सास ससुर पति देवरानी जेठानी को मैं सब किसी को क्या जवाब दूंगी। ससुराल जाने का समय आ गया तो नाग देवता बोले कि बहन तू डरना मत और मेरी पूँछ पकड़ ले। तब उसने उस नाग देवता की पूँछ पकड़ ली और बामी से बाहर आ गई। तब बामी से बाहर आकर नाग देवता बोले कि बहन तू जा अपने बेटे को कुएं में से लेके आ। तो वह बेटे को कुएं में से लेने गई। तब उसने देखा कि उसका बेटा तो बहुत अच्छी प्रकार से हंस खेल रहा है। तब उसके जी में जान आ गई और वह खुशी खुशी अपने बेटे को उठा के ले आई और उसके नाग भैया उसको उसकी ससुराल में छोड़ गए। उसकी माँ ने उसको खूब डलिया पलिया से विदा किया था। तब सास ससुर देवरानी जेठानी बोले कि सबसे पहले गई और सबसे पहले आ गई और इतना सामान डलिया पलिया
गहने कपड़े लत्ते सब कुछ के लेकर के आई है। तब उसका बेटा कुछ बड़ा होने लगा और वह एक दिन बर्तन फेंक फेंक करके खेल रहा था। तब सास बोली कि तेरे मामा ऐसे नहीं हैं कि सोने के बर्तन दे जावें, तू हमारे बर्तनों को क्यों फोड़ रहा है। तब उसके मामा दूसरे दिन सोने के बर्तन डाल गए। तब उसकी सास ने कहा कि भैया इनसे कुछ मत कहो, इनके मामा तो कोरे लगे सूंघते हैं। तब एक दिन बच्चा झाड़ू की सीख से खेल रहा था। तब सास बोली क्यों इधर उधर हमारी सीख को कर रहा है, तेरे नाना मामा ऐसे नहीं हैं कि सोने की झाड़ू डाल जावें। तब दूसरे दिन नाग देवता सोने की झाड़ू डाल गए। तब सास बोली भैया इसके नाना मामा तो कोरे लगे सूंघते हैं, इनसे कुछ मत कहा करो। एक दिन उसको अपनी माँ की बहुत याद आई। तब चलते समय उसकी माँ ने कहा था कि बेटी अगर तू मुझे याद करके सो जाएगी तो मैं तेरे पास मिलने आ जाऊंगी। तब उसको बड़ी याद आई तो उसकी माँ उसको रात में मिलने आई। वह इधर से उधर जाए उधर से इधर जाए पर बेटी नहीं जगी। तब माँ एक सोने का हार उसकी खाट के सिरहाने रख करके चली गई। तब सुबह होकर के वह जगी तो वह हार देख करके खूब रोई और बोली कि निदिया बैरन है गई, आई मैया फिर गई। अब दूसरे दिन उसने फिर माँ की बहुत याद की और वह अपनी अंगुली काट कर और उसमें नमक भर करके सो गई कि जिससे कि उसे नींद नहीं आई। लेकिन बिल्कुल समय पर जो माँ का आने का समय हुआ उसको नींद आ गई। तब माँ इधर से उधर जाए उधर से उधर आई, उसकी माँ इधर उधर घूम करके चली गई। तब वह उसकी आँख खुली और वह सोकर जगी तो उसने देखा कि माँ के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। तब वह खूब रोई कि निदिया बैरन हो गई, आई मैया फिर गई। इस प्रकार जैसे नाग देवता उसके लिए मायका दिया वैसे ही हर किसी दुखी को मायका देना। बोलो नाग देवताओं की जय, बोलो भैया पंचमी की जय। भैया पंचमी की दूसरी कहानी प्राचीन समय की बात है कि एक सेठ जी थे। उनके बेटे का विवाह हो चुका था और बहू ससुराल में थी। बहुत समय ससुराल में रहने पर ससुर जी ने सोचा कि मैं बहू को लिवा लाता हूँ। तब ससुर जी बहू को लिवाने गए क्योंकि पहले के पुराने ज़माने में तो ससुर जेठ जी चले जाया करते थे बहुओं को लिवाने। तो बहू को लिवा करके ले आए तो उस समय बहू गर्भ से थी और उसको पूरा टाइम चल रहा था। अब सेठ जी बहू को लिवा लाए। सेठ जी आगे आगे बहू पीछे पीछे चलने लगीं और बहू के दर्द शुरू हो गए। बहू के अचानक दर्द बढ़ गए और वह एक मामी के पास लेट गई। उसकी आवाज़ सुनकर मामी से नाग देवता और नागिन देवी निकल आईं। तब उन्होंने अपने फनों की बहू के ऊपर अपने फनों की छाया कर ली और उस बहू ने बेटे को जन्म दिया। तब बहू नरा पौड़ रही थी और नाग देवता तथा नागिन इसकी रक्षा कर रहे थे और बच्चा हाउ फाउ खेल रहा था। काफ़ी दूर आगे जाने पर ससुर जी ने देखा कि बहू नहीं दिख रही है। तब ससुर जी लौट के आए तो उन्होंने देखा कि एक मामी के पास बहू लेटी हुई है और बच्चा हाउ फाउ खेल रहा है। नाग देवता तथा नागिन उसकी रक्षा कर रहे हैं। तब ससुर जी ने कहा कि हे नाग देवता, यह तो मेरी बहू और मेरा पोता है। तब नाग देवता बोले कि हाँ सेठ जी, तुम्हारी बहू तुम्हारा ही पोता है, लेकिन हमने इसकी रक्षा की है। तब सेठ जी बोले कि नाग देवता, तुमने मेरी नाती और मेरी बहू की रक्षा की है, इसलिए आज के इस दिन को भैया पाँचें नाग पाँचें के नाम से जाना जाएगा और अग्रवाल वंशज सब तुम्हारी आज से पूजा करेंगे। तो भक्तजनों, उसी दिन से अग्रसेन वंश में नाग देवता की पूजा होने लगी और यह अग्रवालों की संतान नाग देवताओं की दी हुई संतान है। इसलिए अग्रवाल बंधु नागों की पूजा करते हैं और नाग देवताओं का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बोलो श्रावण मास की जय, बोलो नाग देवता की जय। तो भक्तजनों, हमारी यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।